अक्सर एक शब्द चर्चा में रहता है और वो शब्द है कैविएट। आसान भाषा में कैविएट का मतलब होता है सुने जाने की गुहार। बता दें कि कैविएट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सावधान। दरअसल कैविएट एक कानूनी नोटिस है जो किसी एक पार्टी द्वारा दायर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी मुकदमे या न्यायिक कार्यवाही में कोई आदेश या निर्णय देने जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1963 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1963 की धारा 148 ए में कैविएट दर्ज करने का प्रावधान है। कैविएट याचिका दाखिल करने या दर्ज कराने वाले व्यक्ति को कैविएटर कहा जाता है। हम कैविएटर के बारे में और कैविएट के बारे में आपको आगे और विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले आपको कैविएट से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल जहां कोई कैविएट दाखिल कर दी गई है, वहां ऐसी कैविएट दाखिल किए जाने की तारीख से 90 दिन की समाप्ति के बाद तब तक प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि आवेदन ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व न किया गया हो। कैविएट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के हितों की रक्षा करना जिसके विरुद्ध मुकदमा दायर है या दायर होने की संभावना है। ऐसे मुकदमे या न्यायिक कार्रवाई में किसी पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन पर आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कैविएट दाखिल करता है, उस व्यक्ति का ऐसे आवेदन में आवश्यक पक्षकार होना जरूरी नहीं है, लेकिन वह ऐसे आवेदन पर पारित आदेश से प्रभावित हो सकता है। कैविएट न्यायालय के बोझ को कम करने में सहायता करता है और कार्रवाई की बहुल्यता को कम करता है तथा मुकदमेबाजी को समाप्त करता है। कैविएट का आवेदन किसी मुकदमे या कार्रवाई में दायर किया जा सकता है। हालांकि कुछ उच्च न्यायालयों ने माना है कि अपील या निष्पादन कार्रवाई के दौरान कैविएट के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। कैविएट दाखिल करने की तारीख से 90 दिनों से अधिक समय सीमा तक वैध नहीं होगी। 90 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कैविएट का नवीनीकरण किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कैविएट याचिका दाखिल कौन कर सकता है। कैविएट किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, यह जान लीजिए, जो किसी आवेदन पर पारित होने वाले अंतरिम आदेश से प्रभावित होने वाला है, जिसके किसी न्यायालय में यानी कोर्ट में दायर या दायर होने वाले किसी मुकदमे या न्यायिक कार्यवाही में किए जाने की संभावना है। कोई भी व्यक्ति जो आवेदन की सुनवाई पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है, वह इसके संबंध में कैविएट दाखिल कर सकता है। कैविएट को कैविएटर या उसकी ओर से किसी वकील द्वारा एक नकल के साथ दायर किया जाना चाहिए और इसे न्यायालय द्वारा बनाए गए कैविएट रजिस्टर में याचिका के रूप में या न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य रूप में रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। ये तो रही कैविएट दाखिल कौन कर सकता है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैविएट कब दर्ज की जा सकती है, क्योंकि यह जानना भी बहुत जरूरी है। कोर्ट में सामान्यतः फैसला सुनाए जाने या आदेश पारित होने के बाद कैविएट दर्ज की जा सकती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1960 की धारा 148 ए के प्रावधान केवल उन मामलों में लागू हो सकते हैं जहां आवेदन पर कोई आदेश दिए जाने या दायर किए जाने के प्रस्ताव से पहले कैविएटर को सुनवाई का अधिकार होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कैविएट का कोई फॉर्मेट निर्धारित नहीं किया गया है, इसके लिए इसे एक याचिका के रूप में दायर किया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि कैविएट दायर करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। दरअसल कैविएट दाखिल करने वाले व्यक्ति का पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वकालतनामा और उपस्थिति का ज्ञापन, कैविएट नोटिस की पंजीकृत डाक की रसीद, शपथ पत्र, विवादित या मूल आदेश, कैविएट दाखिल करने के लिए इंडेक्स फॉर्म और की जरूरत पड़ती है। और अब अंत में बताते हैं कि कैविएट याचिका कैसे दायर किया जाता है। कैविएटर को शपथ पत्र और याचिका पर हस्ताक्षर करना होगा। शपथ पत्र को अधिकृत शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित करना चाहिए। शपथ पत्र और याचिका के साथ हस्ताक्षरित वकालतनामा भी लगाना पड़ता है, जो न्यायालय के समक्ष वकील को उसका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान करता है। कैविएट याचिका के साथ विवादित या मूल आदेश संकलन किया जाएगा। कैविएट के नोटिस की तामील न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए, जिससे पता चले कि कैविएटर ने संबंधित पक्षों को उनकी कैविएट के बारे में सूचित कर दिया है। कैविएट याचिका, शपथ पत्र और सभी दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में हो और न्यायालय के नियमों के अनुसार होने चाहिए। दरअसल वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ करीब दर्जन भर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद के अलावा
केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों की संस्था समस्त केरल जमुयत उलेमा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दूसरे लोगों ने इस कानून को चुनौती दी। इन याचिकाकर्ताओं की लंबी लिस्ट देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। इस याचिका में आग्रह किया गया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की बात को भी सुना जाए। कैविएट दाखिल करते ही केंद्र सरकार भी कैविएटर बन गई। तो मुझे उम्मीद है कि अब कैविएट को लेकर के किसी को भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में कैविएट और उसके तमाम प्रक्रियाओं को लेकर के हमने एक डिटेल्स रिपोर्ट बताई है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए ONOG न्यूज़, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।